सत्य का पवित्र शास्त्र नवंबर दिनांक 2। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। भजन संहिता 33 का 16 पद। इस संसार के राजाओं और उनकी सेना को शत्रु शैतान भरमाएगा और उनको मसीह यीशु के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए उकसाएगा और उन्हें ऐसा तैयार करेगा कि वह एक बहुत बड़ी जाति और सेना बनकर वे परमेश्वर के नगर और लोगों को घेर लेगा। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 14 पद। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें, चाहे उनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर ही क्यों ना हो जाए, तो भी परमेश्वर उनको अपने प्रभावशाली पवित्र वचन रूपी दोधारी तलवार से मार गिराएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 8 पद। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 19 पद। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। प्रभु यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उसकी सारी सेना उसके साथ होगी और वह इन दुष्टों को जो उस पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ हो लिए हैं, उनके साथ युद्ध करके उन्हें अपने मुख की तलवार से मारेगा और उन्हें सर्वदा के लिए दंडित करेगा और नरक में डाल देगा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11, 14 से 15, 19 से 21 वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए।